Hi everyone, वेलकम टू अवर इंग्लिश क्लासेस SBGMS अराई में हूँ धीरज डवरिया। और आज हम 12th इंग्लिश CBSE फ्लेमिंगो बुक का जो चैप्टर फर्स्ट है द लास्ट लेसन अल्फोंस डोडेट के द्वारा लिखा हुआ है उसकी हम समरी देखने वाले हैं। और समरी देखने से पहले हम पहले लेखक के बारे में और चैप्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्फोंस डोडेट 1840 to 1897 was a French novelist and a short story writer. अल्फोंस डोडेट जिनका जन्म 1840 के अंदर हुआ था और इनका देहांत 1897 ईस्वी में हुआ था। ये एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कहानी लेखक रहे हैं। The last lesson is set in the days of the Franco-Prussian War 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. द लास्ट लेसन ये उन दिनों की कहानी है जब फ्रांको पर्सियन युद्ध चल रहा था 1870 और 71 के दौरान, जिसमें पर्सिया जो बिस्मार्क ने नेतृत्व किया था के द्वारा फ्रांस को पराजित कर दिया जाता है। पर्सिया देन कंसिस्टेड व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। और पर्सिया उस समय के दौरान जर्मनी जो वर्तमान में राष्ट्र हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ कुछ हिस्से उनसे मिलके बना हुआ था। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन है फास्ट इनटू पर्सियन हैंड्स। इस कहानी के अंदर जो अल्सेस और लोरेन है जो कि फ्रांस के जिले हैं, ये पर्सिया के हाथों में चले जाते हैं। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़ें ये जानने के लिए कि इसका स्कूल के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। तो अब हम इसके सारांश देखने से पहले एक बार फ्रांस के मैप को देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी में कितना गैप है, कितना मतलब इनकी सीमा जुड़ी है और अल्सेस और लोरेन कहाँ स्थित हैं। तो एरो जो किए हुए हैं तो इनको आप महसूस करेंगे कि मतलब कहाँ जर्मनी है और कहाँ फ्रांस है। अब हम पढ़ते हैं द लास्ट लेसन समरी। द स्टोरी इज नरेटेड बाई फ्रेंच बॉय फ्रेंच। ये जो कहानी है ये एक फ्रांसीसी लड़के फ्रेंच के द्वारा वर्णन की गई है। ही इज लेजी बट सेंसिटिव, वह आलसी है लेकिन संवेदनशील है एंड लाइक्स टू प्ले और खेलना पसंद करता है। ही डिसलाइक्स स्टडिंग फ्रेंच एंड हेट्स हिज टीचर हैमेमल। और वो फ्रांसीसी लैंग्वेज पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और अपने अध्यापक एम हेमल से वो घृणा करता है। आफ्टर ओवर पावरिंग द डिस्ट्रिक्ट वर्ल्साइस एंड लोरेन इन फ्रांस, Berlin has ordered that German language instead of French be taught in schools there. बर्लिन के द्वारा उनके जो जिले हैं अल्सेस और लोरेन हैं उनको अपने अधीन कर लेने के बाद ये आदेश निकालता है कि अब उनके स्कूलों के अंदर बजाय फ्रेंच लैंग्वेज के जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ द फ्रेंच टीचर एम हेमल। और इसलिए अब एम हेमल है उनका ये एक उनका अंतिम दिन है। हु हैज़ बीन देयर फॉर 40 ईयर्स, जो वहाँ पे पिछले 40 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। ही इज़ फुल ऑफ ग्रीफ नॉस्टैल्जिया एंड पेट्रियटिज्म। वो काफ़ी वेदना से पीड़ित हैं, आहत है, दुखी हैं और उन पुरानी यादों से घिरे हुए हैं वो, और उनमें देशभक्ति की भावना भरी हुई है। इज़ ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू इज़ हार्ड वर्क। और उनके कठिन परिश्रम के सम्मान के तौर पे द विलेज मैन ऑल्सो अटेंड इज लास्ट लेसन। गाँव वाले लोग भी उनका जो अंतिम पाठ है उसमें उपस्थित होते हैं। दे आर सेड एज दे डिड नॉट लर्न देयर मदर टंग फ्रेंच इन देयर चाइल्डहुड। और वो काफ़ी दुखी हैं कि उन्होंने अपने बचपन के अंदर अपनी मातृभाषा को उन्होंने नहीं सीखा है। फ्रेंच इज शोक टू नो दैट इट इज़ इज लास्ट लेसन। और फ्रेंच भी काफ़ी आहत है, सदमे में है कि ये उसका अंतिम पार्ट है। एज ही डज नॉट नो फ्रेंच, क्योंकि वो फ्रांसीसी लैंग्वेज नहीं जानता है। नाउ सडनली गेट्स इंटरेस्टेड इन लर्निंग इट। और अब अचानक उसमें इसे सीखने के प्रति रुचि पैदा हो जाती है। एंड अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट टोट ऑन दैट डे। और जो भी उस दिन पढ़ाया जाता है उसको वो हर चीज़ को वो समझता है। ही डेवलप्स एन इंस्टेंट लाइकिंग फॉर द टीचर एम हेमल। और अब अचानक उसको एम हेमल के प्रति पसंद पैदा हो जाती है। एंड रेस्पेक्ट्स हिम फॉर हिज सिंसेरिटी एंड हार्ड वर्क। और उनके निष्ठा, उनकी ईमानदारी और उनके कठिन परिश्रम का वह सम्मान करने लग जाता है। ही फील्स सैड है डिपार्टिंग फ्रॉम हिम। और वो उनसे अलग होने से काफ़ी दुखी महसूस करता है। एंड इज असेम्ड फॉर नॉट बीइंग एबल टू रिसाइट द लेसन्स ऑफ पार्टिसिपल्स। और उसको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो पार्टिसिपल का जो लेसन है उसको वो रिसाइट करने योग्य नहीं हुआ है। एम हेमल टेल्स देम दैट दे ऑल आर एट फॉल्ट फॉर नॉट बीइंग ईगर इनफ टू लर्न। और एम हेमल उनको बताते हैं कि इसमें उन सभी का दोष है कि उन्होंने पढ़ने में बिल्कुल भी उत्साह नहीं दिखाया था, पर्याप्त उत्साह नहीं था उनमें। पुटिंग इट ऑफ टू द नेक्स्ट है, उन्होंने हर काम को अगले दिन पे डाल दिया। ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट टीचिंग देम सिंसियरली। और एम हेमल उन सबको दोषी ठहराते हुए स्वयं को भी
इन सभी का मतलब आरोपी मानते हैं, वो अपने आप पे भी वो दोषारोपण करते हैं कि उन्होंने भी ईमानदारी से निष्ठा के साथ नहीं पढ़ाया उनको। हिज पैट्रियटिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज एज बीइंग द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और उनकी देशभक्ति की भावना झलकती है जब वो ये अपनी फ्रांसीसी लैंग्वेज की प्रशंसा करते हुए बोलते हैं कि ये संसार की दुनिया की सबसे सुंदर और सबसे तार्किक लैंग्वेज है। He tells the class to guard their language as being close to one's language is the key to escape from the prison of slavery. और वो उनको अपनी जो लैंग्वेज है उसकी रक्षा करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की जो लैंग्वेज है ये गुलामी की जेल से बचने की चाबी होती है। क्योंकि जो लोग हैं वो अपने विचार हैं वो जब लोगों की लैंग्वेज सेम होगी तभी तो वो एक दूसरे को अपने विचार शेयर कर पाएंगे और तभी वो एकजुट होंगे और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं। तो वो ये बोलते हैं कि मतलब ये एक तरीके से उनके लिए चाबी होगी। इट विल हेल्प देम इन गेटिंग फ्री फ्रॉम द जर्मन्स, और ये जर्मन लोगों से आज़ाद होने के लिए उनकी मदद करेगी। They realize the importance of learning their mother tongue and that they have been defeated by the German because of their illiteracy. तो ये सब जब लास्ट लेसन के दौरान चल रहा था तो सब लोग ये महसूस करते हैं कि उनकी मातृभाषा है उसको सीखना कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट दे हैव बीन डिफीटेड बाय द जर्मन बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी। और वो ये भी महसूस करते हैं कि आज वो जर्मन लोगों से पराजित हुए हैं तो उसके पीछे वजह है उनकी अज्ञानता, उनकी निरक्षरता। French feels that it is not possible to take away one's language from a person as it is natural to his being। और फ्रेंच महसूस करता है कि ये कतई बिल्कुल भी संभव नहीं है कि एक व्यक्ति की जो लैंग्वेज है उसको छीना जाए, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक होती है। शायद ये जो कबूतर हैं उनके लिए कू की आवाज़ हो सकती है एंड और फ्रेंच फॉर फ्रेंचमैन, और फ्रांसीसी लोगों के लिए फ्रेंच लैंग्वेज हो सकती है। तो ये थी अल्फोंसो डोडेट के द्वारा लिखी हुई कहानी द लास्ट लेसन। और आपने अभी मतलब इसका सारांश सुना, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।